हेलो दोस्तों, तो नमस्कार आप सभी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टॉप आईआईटीज फॉर एमएससी केमिस्ट्री के लिए। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट है जिनका ड्रीम है आईआईटीज में जाने का, उनके लिए इस सेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं जिनके बारे में आपको जानने के बाद ही किसी आईआईटीज को सिलेक्ट करना चाहिए। तो इस सेशन में हम उन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे कि आपके पास आईआईटीज तो बहुत सारी हैं, तो मुझे कौन सी आईआईटीज में जाना चाहिए। काफ़ी बच्चों के ऐसे क्वेरीज हैं कि सर मुझे ये भी आईआईटीज मिल रहा है, तो मैं इसे फ्रीज कर लूँ या मैं कोई और आईआईटी चूज करूँ। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप बिना जाने और बिना समझे किसी भी आईआईटीज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे ज्वाइन किया, वहाँ पे लेक्चर्स चलते हैं या नहीं चलते हैं एमएससी के ड्यूरेशन में। उसके साथ साथ आपको वहाँ के रिसर्च के बारे में नहीं पता होता है कि वहाँ पे रिसर्च प्रॉपर होता है या नहीं, ऐसे ही रिसर्च होते हैं। या उसके साथ साथ आपको कई सारी चीज़ें हैं, जैसे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपको प्लेसमेंट का आइडिया नहीं होता कि कौन सी आईआईटीज में कितने अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, किस लेवल तक का प्लेसमेंट चला जाता है, प्लेसमेंट में पैकेज क्या मिलते हैं। उन सारे पॉइंट्स पे हम आज ही सेशन में बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अगर मेरी बात माने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को आप लोग अगर देख रहे हैं तो पूरा का पूरा सेशन देखिएगा, और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फर्दर उसके साथ साथ अपने दोस्तों के पास इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन टाइम से पता चल जाए और उसका एडवांटेज ले पाएँ। तो चलिए गाइज, हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम बात करें रैंकिंग क्राइटेरियाज के बिहाफ पे, तो जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आईआईटीज को समझने से पहले हमें समझना होगा कि उस आईआईटीज में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या रैंकिंग क्राइटेरियाज के लिए कंडीशंस रखे गए हैं, उसमें हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि हमें उसका एकेडमिक रेपुटेशन देखना होता है, उसके साथ साथ फैकल्टी स्ट्रेंथ एंड डाइवर्सिटी एंड रिसर्च आउटपुट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड एलुमनाई फीडबैक। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारा है, जैसे वहाँ पे एकेडमिक रेपुटेशंस क्या है, क्लासेस का क्या शेड्यूल है, यानी क्लासेस वगैरह टाइम टू टाइम चलती हैं या नहीं, कि अदरवाइज फंक्शंस वहाँ पे बहुत सारी होती हैं आईआईटीज में, क्या उसी में इंगेज रहते हैं या क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलती हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ें समझनी है कि वहाँ की जो फैकल्टी का स्ट्रेंथ है कितना है, और उसके साथ साथ जो फैकल्टीज हैं उनका क्या किस तरीके से वे क्लासेस को डिलीवर करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बिहाफ पे रैंकिंग हमारा जो है डिसाइड किया जाता है। तो उसके साथ साथ वहाँ पे रिसर्च आउटपुट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई भी काम हो रहा है तो क्या उसके जो इम्पैक्ट हैं, यानी इम्पैक्ट फैक्टर रिसर्च रिलेटेड, उसके अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर हैं या डाउन फील्ड में जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है अगर रैंकिंग के बिहाफ पे बात करें तो इसके साथ साथ यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में जाना जाता है कि कितने तक का पैकेज मिल जाता है आफ्टर एमएससी के बाद, तो ये बहुत मैटर करता है। तो उसके साथ साथ हमें वहाँ के एलुमनाई फीडबैक भी देखना चाहिए कि क्या हमारा वहाँ का फीडबैक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है। तो इसको समझ करके ही आप लोग डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सी आईआईटी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट रैंकिंग पे आईआईटी बॉम्बे हमारा देखने को मिलता है फॉर केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो एकेडमिक्स है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। यानी आईआईटी बॉम्बे जो है रैंक में भी फर्स्ट आता है, और इसमें जो फैकल्टीज है वे भी बेस्ट हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग होती है, यानी जो एकेडमिक चीज़ें हैं, यानी जो भी क्लासेस चलती हैं वो प्रॉपर तरीके से वेल अंडर में चलती हैं। यानी उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है आईआईटी बॉम्बे। अगर आप सभी का सपना है, ड्रीम है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में कुछ बड़ा साइंटिस्ट जैसा काम करूं, और लोगों को साइंटिस्ट नाम बहुत प्यारा लगता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर नाम के आगे अगर साइंटिस्ट लग जाता है तो अपने आप में बड़ी अचीवमेंट कहलाती है। तो अगर आप लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए आईआईटी बॉम्बे इज़ द बेस्ट, ठीक है। और जो कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ तो इंडस्ट्रीज वगैरह में भी अगर आप आईआईटी बॉम्बे से रिसर्च करते हैं तो आपको इंडस्ट्रीज में भी जाने के मौके मिल सकते हैं। तो बहुत ही शानदार है ये। तो अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ मैं बात करूं तो सेकंड रैंकिंग पे हमारा जो आता है आईआईटी कानपुर, जो कि केमिस्ट्री के मामले में काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं वो एकदम एक ग्रेड के हैं। इनका जो अगर मैं बात करूँ रिसर्च तो बहुत ही शानदार है, उसके साथ साथ इनकी टीचिंग भी बहुत अच्छी है। तो ये हाई क्वालिटी टीचिंग एंड रिसर्च दोनों चीज़ें हैं, और ये काफ़ी पुरानी हमारी यूनिवर्सिटी है। अगर आईआईटीज की बात करें तो काफ़ी पुरानी है ये, लेकिन हाँ बहुत ही फेमस है। आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी होता है। अगर मैं बात करूँ आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर में, तो आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट एज कम्पेयर टू आईआईटी कानपुर से ज़्यादा होता है, काफ़ी बेहतर होता है। तो आईआईटी कानपुर में भी प्लेसमेंट होते हैं, बट कंपेयर करें तो आईआईटी बॉम्बे में ज़्यादा अच्छा होता है,
अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ तो IIT बॉम्बे, IIT मद्रास के बारे में, IIT मद्रास काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट ये इसका थोड़ा सा, अगर मुझे लगता है कि ये सारे कुछ इसका ठीक है, बट ये थोड़ा सा जो सिटीज़ है उससे बाहर हटके है। तो यहाँ पे लोग, मतलब जो उसके आसपास के लोग हैं वो रहना पसंद करते हैं, जो बाहर से आते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आवागमन का जो साधन है वो उसमें आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो बाकी यहाँ पे रिसर्च तो काफ़ी अच्छा होता है, बट यहाँ पे अगर मेरी बात माने तो टीचिंग में थोड़ा सा मुझे उतना अच्छा नहीं समझ में आया। तो मैं यहाँ के लिए थोड़ा सा टीचिंग के लिए मैं बोलूँगा एकेडमिक्स में उतने बेहतर नहीं लगे। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता सारे फैकल्टीज अच्छे नहीं हैं, कुछ फैकल्टीज बेस्ट हैं, बट कुछ थोड़े से मुझे नहीं समझ में आए, क्योंकि क्लासेस उस तरीके से चलती नहीं हैं। तो वे लोग रिसर्च से रिलेटेड सारी चीज़ें देखते रहते हैं, तो इसलिए वो लोग रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वे थ्योरीज पे उतना फोकस नहीं करते हैं। जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि थ्योरी अगर नहीं मिल पा रही है, एमएससी के स्टूडेंट को क्या चाहिए? थ्योरी चाहिए, थ्योरी चाहिए, क्योंकि उन्हें नॉलेज चाहिए भाई। अब वे रिसर्च ओरिएंटेड तो होंगे, रिसर्च तो हमारा पीएचडी में भी होगा, तो उसके हिसाब से मेरा मानना है थोड़ा सा यहाँ पे लैग करते हैं। बाकी ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम ख़राब है, बाकी प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छे होते हैं। या अगर आपने IIT मद्रास से एमएससी किया है तो उससे आपको एक्सप्लोर करने को बहुत मौका मिलता है टीचिंग वगैरह में। तो क्योंकि आप लोग वहाँ पे आपके पास टाइम मिल जाता है, तो आप खुद से भी स्टडी करते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं। तो इस बिहाफ पे भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। बाकी रिसर्च यहाँ पे ठीक ठाक है, अच्छा है। तो अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ IIT दिल्ली के बारे में, तो IIT दिल्ली जो है यहाँ पे थियोरेटिकल केमिस्ट्री है पूरी तरह से, पूरा यहाँ पे थ्योरी बेस्ड है। यानी ज़्यादातर ये लोग फोकस करते हैं थ्योरी वाले पे, यानी यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, रिसर्च के लिए उतना ज़्यादा फेमस नहीं है IIT दिल्ली, थ्योरी के लिए ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपको थ्योरी समझना है, अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट समझना है, तो आप IIT दिल्ली प्रीफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च वगैरह होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स भी होते हैं रिसर्च रिलेटेड। और रही बात प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाता है, उतना बेहतर नहीं होता जितना IIT बॉम्बे में होता है। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ IIT कानपुर, तो IIT खड़गपुर जो होता है, इसके जो फैकल्टीज हैं काफ़ी बेस्ट हैं। IIT खड़गपुर में फैकल्टीज भी बेस्ट हैं, उसके साथ साथ वहाँ के टीचर भी बेस्ट हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एलुमनाई जो होते हैं, यानी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारे पास है IIT रुड़की काफ़ी पुरानी IIT है, काफ़ी पुरानी है, ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है। बट हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल एवरेज का, तो यहाँ पे रिसर्च और थ्योरी दोनों ठीक ठाक है, यहाँ की फैकल्टीज भी ठीक ठाक है, कोऑपरेटिव है, हेल्पिंग नेचर के हैं। बाकी रिसर्च उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ठीक ठाक है, यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ का प्लेसमेंट भी थोड़ा डाउन रहता है, काफ़ी डाउन रहता है। यहाँ पे प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं होते, बट हाँ IIT रुड़की पुरानी है, इसलिए काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ की फैकल्टीज भी अच्छी हैं, एवरेज हैं, तो ये आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं अपने आप को। अगर मैं बात करूँ IIT गुवाहाटी, तो IIT गुवाहाटी जो है ये काफ़ी फेमस हो गया है करंट टाइम में, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है करंट टाइम में। तो यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं काफ़ी नई आई हैं, जिसकी वजह से ये करंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर IITs। तो IIT गुवाहाटी आप ट्राई कर सकते हैं। IIT गुवाहाटी इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चित में है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च वगैरह हैं वे भी अच्छे हैं, प्लस नई फैकल्टीज आई हैं, तो इसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेवलपमेंट, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ IIT हैदराबाद, तो IIT हैदराबाद जो कि ये भी न्यूअर IITs है, जो कि मॉडर्न रिसर्च डायरेक्शन में है, काफ़ी अच्छा रिसर्च कराते हैं ये। बट थ्योरी के बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो थ्योरी थोड़ा सा यहाँ पे लैग करता है। और ये हमारा जो होते हैं IIT हैदराबाद, ज़्यादातर इनका कोलैबोरेशन जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से है, तो इसलिए ये रिसर्च से लेकर के चीज़ें जो है आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कोलैबोरेशन जैसे इंटरनेशनल लेवल पे है, तो यानी यहाँ की जो फैकल्टीज होती हैं, आपका अगर आप ड्यूरेशन में एमएससी कर रहे हैं, एमएससी के बाद आफ्टर अगर आप PhD करना चाहेंगे तो आपके लिए ये रिकमेंडेशन आसानी से कर सकते हैं, आप आसानी से जा सकते हैं IIT हैदराबाद से। आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में भी जा करके आप पोस्ट डॉक वगैरह या PhD वगैरह जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ साथ मैं बात करूँ रैंकिंग हिसाब से IIT BHU जो कि वाराणसी में स्थित है, ये बहुत ही शानदार है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो करंट टाइम में यहाँ की टीचिंग बहुत ही बेहतर है। अभी रिसेंट में बहुत सारी न्यू फैकल्टी ज्वाइन की गई हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी जगह से उन्होंने पोस्ट डॉक कर रखी है, तो उनका स्किल बहुत ही बड़े लेवल पे हो गया है। और इस समय वहाँ के जो पेपर्स वगैरह पब्लिश होते हैं बहुत ही अच्छे हाई इम्पैक्ट में पब्लिश हो रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। अगर आप MSc करते हैं तो MSc के बाद आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि
आपको PMRF का भी फेलोशिप बहुत ही आसानी से मिल जाएगा अगर आप IIT BHU में जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो फैकल्टीज हैं काफ़ी उसको लेकर काफ़ी डेडिकेटेड रहती हैं। तो आपको एक अच्छा खासा वहाँ पे PhD का भी डायरेक्शन मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको क्लासेस भी बहुत अच्छे से चलती हैं प्रॉपर तरीके से। तो आप यहाँ पे आप ट्राई करिए, हमारे हिसाब से इज़ द बेस्ट। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो IIT इंदौर जो है, IIT इंदौर ये काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ के थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई फाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत हाई फाई है। और रिसर्च के अगर मैं मामले में बात करूँ तो रिसर्च ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, बट ठीक ठाक है। बट बाकी थ्योरी बेसिस पे वो काफ़ी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, बट थोड़ा सा यहाँ पे फीस वगैरह भी थोड़े से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि इसका जो एरिया है और काफ़ी अच्छी जगह पे है और काफ़ी खूबसूरत कैंपस है इसका। तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो अब मैं बात करना चाहूँगा हाउ टू चूज़ द राइट IIT। तो इसमें से आप कौन सी राइट IIT चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे? तो आप लोग यहाँ पे ओवरऑल मैच रिसर्च इंटरेस्ट विथ फैकल्टी, तो अपना जो है मैचिंग करा के देखिए रिसर्च इंटरेस्ट, जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है विथ फैकल्टी के साथ। लुक एट रेशन जैम कट ऑफ देखिए, और कंसिडर कैंपस लोकेशन एंड फैसिलिटीज, थिंक अबाउट फ्यूचर गोल्स, PhD, जॉब एंड टीचिंग। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सी IITs में जाना चाहिए। ठीक है। अगर इसके साथ साथ बात करें कंक्लूजन क्या निकलता है, तो इतनी IITs देखने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि IITs जो है सारी IITs हमारी ओवरऑल बेस्ट है। ठीक है। हम किसी भी IITs को ये नहीं कह सकते कि ये IITs अच्छी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कभी भी किसी से भी पूछा जाता है तो अपना जिसे कैंपस का नाम नहीं बताता, वो कहता है हम एक IITian है। तो IITian इज द मैटर, नॉट फॉर यानी कैंपस, विच कैंपस यू आर लोकेटेड, यानी कौन से अगर मैं बात करूं तो किस कैंपस से आपसे रिलेटेड रिलेशन है, या IIT BHU या IIT कानपुर, उससे मतलब ही नहीं करता। मतलब ये करता है कि आप IITian है, ये मैटर करता है। तो IIT का टैग ही सफिशिएंट है, आप किसी भी IITs में जा सकते हैं। बट हाँ, आप थोड़ा सा सोच समझ के जो करंट टाइम में बेस्ट कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कंक्लूजन था। तो अगर आप सभी लोग कुछ जो भी ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, तो जैसा कि अगर आप लोग चाहते हैं, आप सभी का ड्रीम है IITs में जाने का, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है 26 मई से, और ये बैच में हम यहाँ पे इस बैच का नाम है परंपरा बैच यानी लेगेसी बैच, जिसमें हम लोग पूरा ओवरऑल आपका सिलेबस कवर कराएंगे। तो इसमें आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, कूपन कोड जरूर अप्लाई करिए। कूपन कोड अप्लाई करने से आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, फ्लैट 70% ऑफ। तो कूपन कोड है IFAS70। इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप लोग हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस दोस्तों, तो चलिए, ये हमारा ऐप है। अगर आप लोगों ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है IIT जाने के रास्ते वहाँ पे बताए गए हैं, और काफ़ी बच्चों के वहाँ पे इंटरव्यूज पड़े हैं जो आपके सीनियर्स हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में मुझे किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ताकि हमारा एक IIT जाने का जो ड्रीम है वो आसानी से हमें अचीव हो सके। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस वाले वीडियोज़ के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे। तो अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्त नए सेशन में। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।